नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो अगर आपके बीच में थोड़ा सा साइलेंस है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे हो गई चीज़ें, क्या सोच रहे हैं ये इंसान, तो हम उसके लिए एक रीडिंग करेंगे। कार्ड्स मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो पहले कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये शायद एक इम्पल्सिव डिसीजन इन्होंने लिया यहाँ से जाने का, जैसे कुछ सोचा नहीं। क्लैरिटी चाहिए थी इनको किसी चीज़ की, और वो क्लैरिटी के लिए बातचीत करने के बजाय ये एकदम से भाग गए। पेज ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी इमैच्योर एनर्जी होती है, तो हो सकता है ये थोड़ा इमैच्योर बिहेवियर इमोशनली हुआ हो और इन्होंने डिसीजन बस ले लिया। सोच में क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पे, मतलब दिल में सवाल थे, उनको पूछे बिना, कोई बात किए बिना बस ये चले गए। ये अभी क्या चल रहा है इनके साथ अभी, इसके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। देखिए, अभी हो सकता है वो अपने जो भी एक्शंस उन्होंने लिए हैं उसका असेसमेंट कर रहे हो। जजमेंट है जब आप कोई रियलाइजेशन होती है, अवेकनिंग होती है। ये अपने डिसीजंस को मे बी दोबारा सोच रहे हैं उनके बारे में कि क्या किया है एंड ऑल दैट। 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि शायद स्टेबिलिटी क्रेव करते हैं, एक फीलिंग जहाँ पे अपनेपन की फीलिंग होती है वो क्रेव करते हैं। आपके साथ बनाई हुई मेमोरीज को याद कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। जैसे आप अपना घर छोड़ के चले गए हैं ये सोच के कि बाहर की दुनिया ज़्यादा बेटर होएगी, पर जब आप बाहर जाते हैं तो फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे तो वही कंफर्ट चाहिए था। सो कहीं ना कहीं याद आ रही है आपकी, और इस याद में एक दर्द भी है और एक प्यार भी है, दोनों ही एहसास हैं यहाँ पे। सो अगर ये रीडिंग अब तक आपसे रेजोनेट कर रही हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब नेक्स्ट हम कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको मिस करते हैं। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे कि वो आपकी वैल्यू, ये दोनों ही कार्ड्स वैल्यू के अराउंड है क्योंकि पेंटिकल्स हैं। सो धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझ में आ रही है इनको। अभी तक हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपके लिए कोई डिसीजन ना लिया हो, आपके लिए कुछ किया ना हो। आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहा है एक इंसान, बोलने दो, कोई बात नहीं, अपना करते रहो, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। पर वो अब वैल्यू जब आप नहीं हो तो वो समझ में आ रही है कहीं ना कहीं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के उन्हें जो वार्मथ, केयर, अफेक्शन, एक हो सकता है कोई एडवाइस आप देते हो उनको, वो जो चीज़ें थी उन सब चीज़ों की अब इनको याद आ रही है। सो जैसे आप एक रूटीन होता है हमारा कि आप ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से वापस आ रहे हैं, वापस आते वक्त एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे आप रुक के मे बी सामान लेते हैं या चाय की दुकान है। सो वो आपका डेली रूटीन है, आप वहाँ से एक चीज़ लेके जा रहे हैं, वो आपके लिए कंफर्टेबल है क्योंकि वो रास्ते में आता है। सडनली एक दिन वो दुकान बंद हो जाती है, तो अब तब आपको समझ में आता है कि अरे यार, ये तो दुकान बंद हो गई, यहाँ पे तो बहुत कंफर्टेबल था, रास्ते में ही थी। सो वो अब एक तरह से समझ में आ रहा है जब वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं है इनके लिए। अब ये इमोशनली रेडी हैं क्या रिटर्न करने के लिए। इसके लिए कार्ड्स हैं टेम्परेंस और 5 ऑफ कप्स। देखिए, टेम्परेंस एक हीलिंग प्रोसेस को दिखाता है जहाँ पे हो सकता है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है एक ऐसी एनर्जी भी कई बार लेके आता है जहाँ आप वाटर्स टेस्ट करना चाहते हो कि तापमान कितना है, अंदर पानी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 5 ऑफ कप्स रिग्रेट दिखाता है, तो इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, आपके साथ धोखा किया है। जैसे एक ग्लास को तोड़ दिया और उसके बाद उसको गोंद से चिपका के बोल दिया कि ये देखो मैंने ठीक कर दिया है। सो ये इन्होंने कॉन्स्टेंटली आपके साथ किया। वो दरारें जो इतनी सारी उन्होंने डाल दी हैं उस कांच के ग्लास में, वो अब इनको दिखाई दे रही हैं। तो इनका दिल तो कह रहा है कि वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो जो दरारें दिख रही हैं उस वजह से
हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की। अब क्या ब्लॉक कर रहा है इनको रिटर्न करने से? यहाँ पे कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाया हुआ है, कुछ होल्ड ऑन किया हुआ है बहुत तेज़। हो सकता है वल्नरेबिलिटी से थोड़ा सा डर लगता हो कि मैं कुछ बोलूं या कुछ दिखाऊं जताऊं तो वो मेरे खिलाफ ना चला जाए, या वो थोड़ा सा ईगो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। पर एस ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे इनको क्लैरिटी चाहिए, लेकिन अभी तक सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इनके पास मोबाइल है, मोबाइल में सिग्नल भी फुल आ रहा है, पर और इनका फ़ोन नंबर भी है आपके पास, आई मीन इनके पास आपका, पर वो उठा के फ़ोन मिलाने की जो हिम्मत है ना वो नहीं हो रही है। वहाँ पे डर लग रहा है इनको, ज़ुबान पे ताला लगा हुआ है। अब क्या ये रीयूनियन चाहते हैं? उसके लिए एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून और 5 ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि सोल कनेक्शन है, चाहते हैं थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं वो बेटर हो, उनको लगता है कि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि इन्होंने चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं की। अगेन ईगो हो सकता है, कोई बिट्रेयल मैनिपुलेशन हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ की हो, और क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते को ठीक से हैंडल नहीं किया कभी भी, और वो गिल्ट अभी भी उनके साथ है। मतलब हर समय हर सिचुएशन में ये था कि मेरे लिए जो ठीक है, मुझे जीतना ज़रूरी है, उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स की। तो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आना चाहते हैं, रीयूनियन तो चाहते हैं क्योंकि कनेक्शन फील करते हैं, पर अगेन कुछ थोड़ा सा डर वाली एनर्जी है। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। 5 ऑफ वॉन्ड्स तो इनका स्टैंडर्ड कार्ड है, जो ओरेकल भी निकालो तो वो कॉन्फ्लिक्ट आता जाता है। सो कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हों, कोई और चीज़ें हों जो इनको कोई एक्शन लेने से रोक रही हों, कोई कंडीशनिंग हो सकती है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, काम भी हो सकता है। हैंडमैन जो है वो एक पॉज की एनर्जी है, ये अगेन कोई एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं है, जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो एक क्रॉस रोड्स पे जैसे खड़े हैं, रास्ता तो दिख रहा है पर कदम किस तरफ बढ़ाएं वो समझ में नहीं आ रहा है। सो वहाँ पे प्रॉब्लम है। ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स की है, ये एक डिफेंसिव एनर्जी है जहाँ आप थोड़ी सी वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं। ये ईगो भी हो सकता है। ये जब तक ये वॉल्स ख़त्म नहीं करेंगे जो बिल्ड कर लिए हैं, तब तक आगे आना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए कभी कभी किसी को वापस आने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चाहिए होता है, हिम्मत भी चाहिए होती है। हर किसी में हिम्मत नहीं होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, और शायद हिम्मत नहीं थी इसीलिए ये सब हुआ भी है। और आप जैसे लोग जो प्यार भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, एनर्जी भी डालते हैं, एफर्ट भी डालते हैं, उनके लिए किसी का वापस आना या नहीं आना वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। आप वो इंसान नहीं हैं जो ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जाएं, क्योंकि आप तो सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आप क्यों वेट करें, खड़े रहें और सोचते रहें कि भाई क्या किया जा सकता है। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में उसको लेके आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आपके साथ मैच करती है। किसी ऐसे इंसान के लिए आप वेट मत करिए जो अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।